हाय फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या आपको यह पता है कि आने वाले टाइम में भी भारत को सोने की चिड़िया ही कहा जाने वाला है? क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में जिस हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है दोस्तों, यकीन मान के चलिए कि भारत वापस से सोने की चिड़िया बनने वाला है। अब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्री में पोटेंशियल कितना है और इसमें वो कौन सी कंपनीज है जो आपको सबसे अच्छा रिटर्न देने के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस को लेकर के चल रही है। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक तो अभी कर दीजिए दोस्तों इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं जिससे आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सके यकीनी तौर पर। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर आपका स्वागत करता हूं सागरनॉमिक्स पे, और आज हम कंपेयर करते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनीज को। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 4 कंपनीज नजर आ रही हैं और ये चारों कंपनीज इंडस्ट्री की जो सेलेक्टेड लीडरशिप है उसको शो करती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली कंपनी है दोस्तों, वो है टाइटन कंपनी, दूसरी है कल्याण ज्वेलर्स, तीसरी है राजेश एक्सपोर्ट्स एंड चौथी है सेंको गोल्ड लिमिटेड। अब इनके फंडामेंटल्स पे हम आगे जाएं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनमें कैसा दम है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से आपको शुरुआत करता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये न्यूज है जो अभी रिसेंटली आई है टाइटन इंडस्ट्री के बारे में, और इसके मुताबिक क्या लिखा हुआ है यहां पर कि This rise in Titan share price has led to rise in रेखा झुंझुनवाला, जो हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राकेश झुंझुनवाला जी की धर्मपत्नी है, उनकी नेटवर्थ 1390 करोड़ रुपए से एक मंथ में ही बढ़ा दी। मतलब दोस्तों कि टाइटन शेयर की जो ग्रोथ आई है उससे रेखा जी का नेटवर्थ 1390 करोड़ रुपए सिर्फ एक महीने में बढ़ गया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इन चारों कंपनीज को कंपेयर करके कि इनमें कितना दम है। सो पहली बात करते हैं सबसे पहले टाइटन की। तो आप ये देखिए कि साफ तौर पर टाइटन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और 2,91,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप लेके बैठी है दोस्तों। इसके मुकाबले में नेक्स्ट कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर्स, जो इससे बहुत छोटी है, 31,000 करोड़ की। मतलब कि ये अगर x है तो ये 10x है, ये मान करके चलिए, यानी करीब करीब 10 गुना बड़ी कंपनी। यानी 1 से लेके 9 तक तो कोई है ही नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन के साथ में अमित का जब कंपैरिजन करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जो एक्टर आते हैं वो 10वें नंबर के बाद शुरू होते हैं। मतलब इन जनरल, आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, मेरे लिए 1 से 10 तक अमिताभ बच्चन है। खैर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 लाख करोड़ रुपए, और उससे अगली कंपनी जो है कल्याण ज्वेलर्स वो सिर्फ 31,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप लेके बैठी है, बट फिर भी सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री में। थर्ड नंबर पे है दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स, 13,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, और चौथी नंबर पे कंपनी है जो काफी छोटी कंपनी है, सेंको गोल्ड। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा स्टॉक मार्केट में कि जो छोटा है ना वो जरूरी नहीं है कि छोटे काम करे, क्योंकि एक छोटी सी चींटी ना बहुत बड़े हाथी को तांडव करवा देती है। तो अगर बिजनेस मॉडल में दम है तो बड़ी बात नहीं है कि छोटी कंपनी बड़ी को भी बिजनेस को हिला दे पूरी तरह से। सो अब हम इसको चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा कितना पोटेंशियल रखता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखिए, प्राइस पहले तो प्राइस देख लें, 3200 रुपए का शेयर है, इसका 300 रुपए का है, इसका 450 रुपए का है, इसका 670 रुपए का शेयर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो 90 का पी लेकर के चल रही है दोस्तों टाइटन। भाई कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लेकिन 90 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, वो दोस्तों साफ तौर पे बताता है कंपनी बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। बनाने वालों ने अच्छा पैसा बनाया है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप मार्केट में स्टॉक्स ऐसे खरीदें जैसे कि सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदते हैं। चाहे कितनी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का हो, लेकिन आलू तो आलू ही रहेगा ना, तो आलू को आलू की रेट में खरीदना चाहिए, ना कि आलू को सोने की रेट में। सो कहने का मतलब है कि आप कभी भी 40-50 से ऊपर के पीई पर जब खरीदते हैं तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। तो कंपनी बहुत थोड़ी महंगी साइड में है दोस्तों, कंपनी जबरदस्त है लेकिन थोड़ी महंगी है।
अब कंपेयर करते हैं इसको दोस्तों, वो है आपकी नेक्स्ट कल्याण ज्वेलर्स, जो करीब करीब 63 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेके चल रही है, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा है बट फिर भी टाइटन से बहुत सस्ता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों, वो है राजेश एक्सपोर्ट, जिसका पी रेशियो 9 है, तो ये साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि सिर्फ प्राइस को या पीई को देख के हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और सेंको का पीई जो है वो 32 के आसपास है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा तो इस हिसाब से आप कल्याण ज्वेलर्स थोड़ी सी बेटर पोजीशन में दिख रही है। यहाँ पर बुक वैल्यू अगर आप देखें तो बुक वैल्यू में बहुत अंतर है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग है दोस्तों डिविडेंड रिकॉर्ड। तो आप देखिए डिविडेंड यील्ड जो होती है वो टाइटन ने सबसे ज्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि भैया इनका पीई भी हाई है, इनका प्रॉफिट भी बड़ा है, ये कंपनी भी बहुत बड़ी है, लेकिन कंपैरेटिवली कल्याण ज्वेलर्स भी डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब वो अपनी क्षमता के हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए जो हो सकता है वो कर रही है। नेक्स्ट आप देखें तो इन्होंने डिविडेंड दिया नहीं है राजेश जी ने, और सेंको गोल्ड ने भी नहीं दिया है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में साफ तौर पे बाजी मार ले जाती है टाइटन। टाइटन ने शेयर होल्डर्स को 30% कमा के दिया है, 30 रुपीज, मतलब 30% कमा के दिया है। इसके मुकाबले में दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स ने थोड़ा कम कमा के दिया है, पर उसकी भी एक वजह हो सकती है कि कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि दोस्तों एक एक्सपेंशन के मोड में है, यानी कि कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, इस वजह से उसका मैक्सिमम पैसा बिजनेस की ग्रोथ में भी लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कल्याण ज्वेलर्स कितनी तेजी से मार्केटिंग और एड कैंपेन्स अपनी कर रही है। चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे जया बच्चन हो, चाहे उनकी पूरी फैमिली हो, वो सारे ब्रांड एम्बेसडर्स बने हुए हैं कल्याण ज्वेलर्स के एड में। आपने देखे भी होंगे टीवी पर और न्यूज़पेपर में ऐड देखे होंगे। और साथ में ये अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर रही है, तो लगातार नए स्टोर्स भी खोलती जा रही है। तो इसलिए इसका जो है इसलिए इसका थोड़े से नंबर्स पे प्रेशर हम समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए आपके लिए मैंने बना रखा है कि ये खबर तो हमने देखी ली है, राकेश झुनझुनवाला जी की श्रीमती जी ने 1390 करोड़ रुपए एक ही महीने में कमा लिए टाइटन में। दूसरी चीज ये है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स जो है वो देखिए उन्होंने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को लेके अपनी ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त तरीके से चला रखी है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अजय देवगन जो है वो 3 दिल्ली में शोरूम खोलने हैं कल्याण ज्वेलर्स ने, उनका उद्घाटन करने के लिए गए हैं। उसके अलावा जो इनकी ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी, वो भी एक राइजिंग स्टार है, वो भी इनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ में आपने देखा होगा विजय देवरकोंडा जो है साउथ के स्टार हैं, वो भी इनके ब्रांड को प्रमोट करते रहते हैं। तो इस तरह से कल्याण ज्वेलर्स अपनी ब्रांडिंग बड़ी जबरदस्त कर रही है। और आपने देखा होगा सोना एक्चुअली एक कमोडिटी है, एक कमोडिटी जैसे आपके नमक, लोहा, ये सारी चीजें जो होती है वो कमोडिटी एक्सचेंज में मिलने वाली है, कमोडिटी है। लेकिन कमोडिटी को ब्रांड बनाता है दोस्तों उसकी एडवर्टाइजिंग, उसकी मार्केटिंग कैंपेन्स। तो यहां पर कल्याण ज्वेलर्स पूरे 10 में से 10 नंबर लेकर के आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितना दम है। फंडामेंटल्स पर हम थोड़ा सा वापस आएंगे, लेकिन पहले एक बार ये देख लें, एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए ये है दुबई में एक जो इनका एक एग्जीबिशन हुई थी, एक इनका कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी न्यूज है। वो ये कह रही है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग 500 प्लस इंटरनेशनल बायर्स एट 3rd एडिशन ऑफ GJEPC's इंटरनेशनल जेम एंड ज्वेलरी शो इन दुबई। तो दुबई में जो शो हुआ है उसमें दोस्तों ट्रेड शो में 500 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर्स आए हैं। इसका मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री में बड़ा तेजी से डिमांड बढ़ रही है, ये साफ तौर पे देख सकते हैं। और एक और प्लस पॉइंट आपके साथ एक न्यूज शेयर करता हूं, वो ये है दोस्तों कि इजराइल और पैलेस्टाइन, इन दोनों का जो अभी वॉर जो चल रहा है, इनकी जो बीच में खींचतान है, उनसे ज्वेलरी इंडस्ट्री पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। बल्कि यह कहा जा रहा है कि इससे गोल्ड और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होने के चांस है, क्योंकि गोल्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो जब भी कहीं पर कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती है, युद्ध होता है, बाढ़ आती है, कोई और दिक्कत होती है, तो लोग अपने इक्विटी में से पैसा निकाल करके गोल्ड में सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भी दोस्तों गोल्ड की जो जेम्स एंड ज्वेलरी की ग्रोथ आने वाले टाइम में अच्छी खासी मजबूती के साथ में दिख रही है। अब बात करते हैं कि वैसे भी अगर आप देखो तो त्योहारी सीजन जो है हमारा, फेस्टिवल सीजन, वो भी राउंड द कॉर्नर ही है और इस हिसाब से भी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है।
अब बात करते हैं आगे फंडामेंटल्स पे। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि सेल्स की ग्रोथ अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो ग्रोथ किसने दिखाई है दोस्तों, वो दिखाई है टाइटन ने 20% के हिसाब से, और उसके बाद में जो है वो दिखाई है आपके इन्होंने सेंको ने और राजेश एक्सपोर्ट्स ने। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसमें कल्याण ज्वेलर्स सेल्स ग्रोथ 5 साल के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा पीछे होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां प्रॉफिट की बात है वहां पर कल्याण ज्वेलर्स वापस से पूरे फुल मार्क्स मारती है, यानी कि प्रॉफिट की ग्रोथ 30% है। अब एक बात बताइए दोस्तों, बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे गुरुज बैठे हुए हैं ना, जो आपको टीवी पर और कुछ नंबर्स बताते रहते हैं, इतना परसेंट इतना परसेंट। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, अधिकतर लोग ना जॉब साइड से, बिजनेस साइड से नहीं है। मैं बिजनेस बैकग्राउंड को समझता हूं, इसलिए मैं आपको बिजनेस के हिसाब से ये चीजें बताने की कोशिश करूंगा, बारीकियां। तो यहां आप देखें तो सेल्स की ग्रोथ हो सकता है कि टाइटन की ज्यादा हो, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट की ग्रोथ किसकी ज्यादा है, कल्याण ज्वेलर्स की। और लास्ट में मैटर क्या करता है दोस्तों, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि जेब में वही आता है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो कल्याण ज्वेलर्स यहां पर एक अच्छी पोजीशन में है, और वो भी तब जबकि कंपनी तेजी से एक्सपेंशन में पैसे खर्च कर रही है, उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बढ़ा रही है, इसका मतलब इसकी ब्रांडिंग काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देख लिया है। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दोस्तों एक्सपेंसिव है ये, तो मैं इसको कम मार्क्स दूंगा टाइटन को, और यहां पर अच्छे मार्क्स देता हूं मैं कल्याण ज्वेलर्स को। राजेश एक्सपोर्ट्स की तो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.9 है, यानी ये अपने जो टोटल जो इनके एसेट्स हैं उनसे भी सस्ते में मिल रही है एक तरह से। और डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा हल्का सा इसका डेट ज्यादा है, इसमें कम है, बट ओवरऑल ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग सबके पास अच्छी है, 52, 60, 54, 68 ओवरऑल कंट्रोलिंग स्टेक है सबके पास। किसी ने भी अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रख रखा है, तो भैया गिरवी रखने की जरूरत ही क्या है, ये तो सोने चांदी में खेलने वाली कंपनियां हैं, लोग इनके पास आकर के गिरवी रखते हैं, ये थोड़े ना कहीं गिरवी रखेंगे। इनको आपने वेदांत तक थोड़ी ना समझ रखा है जो जाके अपने शेयर्स को गिरवी रखेंगे और शेयर होल्डर्स को मिसगाइड करेंगे। नहीं नहीं, ये कंपनियां ईमानदारी से अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ अपना काम कर रही है। कम से कम टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स को देख के तो यही समझ में आता है। सॉरी। अब अगर आप देखेंगे इसके बाद में अगर हम पायोस की स्कोर देखें तो दोस्तों जो पायोस की स्कोर है उसके हिसाब से नंबर 1 पे चल रही है आपकी कल्याण ज्वेलर्स, जिसको 9 आउट ऑफ 9 मिले हैं, यानी पूरे मार्क्स 100% मार्क्स, जबकि इन दोनों को 6 मिले और सेंको को 3 मिले। सेंको यहां पे साफ तौर पे मात खाती हुई दिखती है, इसका मतलब फाइनेंशियल चैलेंजेस सेंको के सामने ज्यादा हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों सेल्स में। तो देखिए सेल्स में बाकायदा आपको साफ तौर पे ग्रोथ नजर आ रही है। टाइटन में 4000 करोड़, 7000 करोड़, फिर थोड़ी सी कम हुई, फिर 10,000 करोड़, फिर 9,000, 10,000 करोड़। लेकिन उसके मुकाबले में आप दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स में आप देखोगे तो सिर्फ ग्रोथ नहीं है बल्कि तेज ग्रोथ है। 782 करोड़ और लास्ट में आ गया 4,000 करोड़। अब आप इसको लगा दो 700 से 4,000, मतलब करीब करीब 6x की ग्रोथ किसने दिखाई है, कल्याण ज्वेलर्स ने। 6 गुना इसकी सेल्स बढ़ी है। टाइटन की कितनी बढ़ी है, टाइटन की बढ़ी है 2,000 से और 10,000 के आसपास में, यानी कि 5x। तो टाइटन की भी सेल बढ़ी है लेकिन कल्याण ज्वेलर्स की थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। उसके मुकाबले में राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दोस्तों 46,000 करोड़ रुपीस से 85,000 करोड़ रुपीस, यानी कि करीब करीब 2x। तो यहां ये मात खाती हुई नजर आ रही है राजेश एक्सपोर्ट्स। तो अगेन कल्याण ज्वेलर्स एक तरह से मच बेटर पोजीशन में है। सेंको के नंबर्स क्लियरली नजर नहीं आ रहे हैं। यहां देखें तो 1,000 करोड़ थी 2022 में और 1,300 करोड़ है अभी, और लास्ट ईयर थोड़ा सा कम भी थी। मतलब ये क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा प्रेशर इसमें नजर आ रहा है, और ओवरऑल ठीक है। मतलब अगर आप देखें कल्याण ज्वेलर्स इज डूइंग मच बेटर। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन किसने कमाया है दोस्तों, यहां कमाया टाइटन ने। अब आपको एक जोरदार चीज बताता हूं दोस्तों, टाइटन से कम प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है कल्याण ज्वेलर्स। ये आप देख रहे हो, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स जो है प्रॉफिट मार्जिन कम कमा रही है टाइटन से। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग पे भी खर्च कर रही है, कैंपेन भी कर रही है, लेकिन फिर भी कल्याण ज्वेलर्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी है टाइटन से। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में सोच के ना मुझे वीडियो पे जरूर बताइएगा लास्ट में। अच्छा आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं कि मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट दे सकूं, इसके लिए मैंने एक प्रोसेस शुरू किया है कि रोज 4:15 बजे शाम को आपको मेरी ओर से एक क्वेश्चन मिलता है, और उस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पर मैं आपके लिए कंटेंट को मॉडिफाई करता हूं, जिससे
कम टाइम में ज्यादा और अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं जिससे आपका प्रॉफिट बन सके। तो दोस्तों इसमें मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, और वो ये है कि सब लोग वोट कीजिए, क्योंकि आप वोट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको क्या ठीक लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो दोस्तों ये काम आपको याद करके करना ही करना है। और मैं आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर देता हूं एक बार। देखिए ये जो, एक सेकेंड ना, देखिए दोस्तों मैं आपके साथ में स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं कि आपने जो पोल का रिजल्ट जो दिया था, मतलब उसका क्या नतीजा निकल के आया है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए। मैंने पूछा था कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि दोस्तों इसके बेसिस पर मैं आपके लिए कंटेंट को अपग्रेड करूंगा। तो 68% लोगों ने कहा था कि वो बहुत तेजी से रिस्क लेना चाहते हैं, 22% ने कहा था कि वो कम रिस्क लेना चाहते हैं, और 11% ने कहा कि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं उन्हें इक्विटी में जाना चाहिए, जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं वो बैंक, लिक्विड फंड्स उसमें इन्वेस्ट करें। एक क्वेश्चन और है, whom do you trust for your investment decisions? तो उसमें 41% लोगों ने कहा था यूट्यूब चैनल्स, और 41% लोगों ने कहा था फाइनेंशियल एडवाइजर, बाकी 9% बाकी सबने कहा था। तो दोस्तों यहां मैं आपको थोड़ा सा एक चीज जरूर बताऊंगा कि अगर आप यूट्यूब चैनल्स पर भी जाते हैं तो आप किसी भी चैनल को फॉलो कर लीजिए, लेकिन आप यह जरूर जानिए कि कौन ईमानदारी से और नॉलेज के बेसिस पर आपसे बात कर रहा है और आपको सही गाइड कर रहा है। क्योंकि अधिकतर लोग अगर जो ऐसे कहते हैं ना कि 500 में खरीदो 525 में बेच दो, दोस्तों वो सिर्फ अपनी ब्रोकरेज कमाने के लिए आपको मिसगाइड कर रहे हैं। प्लीज ऐसे झंझटों में ना फंसे, जो आपको गारंटीड रिटर्न की बातें करते हैं बिल्कुल भी ना फंसे उसमें। बिजनेस मॉडल को समझ करके सही प्राइस पर सही कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यकीन मानिए इन्वेस्टर प्रॉफिटेबल आप बन ही जाएंगे। तो आप ऐसे झांसों में ना आए, और जो ट्रस्टेबल ईमानदार लोग हैं सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़े। आपके भाई को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेरा काम देखा हुआ है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं मुझे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां अगर मैं तीनों कंपनीज को कंपेयर करके चारों कंपनीज को देखता हूं तो ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें, चाहे अगर आप बिजनेस मॉडल में देखें तो कुल मिलाकर के, और राजेश एक्सपोर्ट्स तो काफी पीछे है। क्योंकि यहां देखिए आपको एक जोरदार चीज और दिखा देता हूं, ये स्क्रीन पर आपको ये नंबर दिखाता हूं कि राजेश एक्सपोर्ट्स का आप देखोगे मटेरियल कॉस्ट जो है वो 97% है। मतलब कि ये 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं ना दोस्तों, तो उसमें से 99 रुपए इनके खर्च हो रहे हैं, यानी 1 रुपया बच रहा है इनका, 99 रुपए तो ये मटेरियल खर्च करने में लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जबकि उसके मुकाबले में आप देखेंगे तो टाइटन में आप देखिए 70, 74, 73% ये मटेरियल पे खर्च कर रहे हैं, यानी कच्चा माल जो है उस पे खर्च कर रहे हैं, तो इनके 25-30 रुपए बच रहे हैं। जबकि कल्याण ज्वेलर्स में 84% है, वो भी लगभग ठीक है, पर राजेश एक्सपोर्ट्स के मामले में तो ये बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखेंगे सेंको गोल्ड तो उसका भी 85-86% है, जो कि टाइटन की रेंज में ही है लगभग। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से राजेश एक्सपोर्ट्स को तो मैं साफ तौर पे कहूंगा कि प्रणाम है, दूर दूर से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, सेंको गोल्ड छोटी कंपनी है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है। और अब जो बात आती है दोस्तों वो आती है कल्याण ज्वेलर्स में और टाइटन में। दोनों कंपनियां अच्छी है, दोनों प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन टाइटन एक्सपेंसिव ज्यादा है, महंगी ज्यादा है, और कंपैरेटिवली कल्याण ज्वेलर्स जो है वो सस्ती है, हालांकि थोड़ी छोटी है। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप समझ गए होंगे यकीन तौर पर कि चारों कंपनीज में कितना पोटेंशियल है और आपके हिसाब से कहां कौन सी सूट करेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको, क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछेगा, आप क्वेश्चन पूछते हैं मेरा मन खुश हो जाता है। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं, अब आंसर मैं सबको नहीं कर पाता हूं, आप समझ सकते हैं समय की कमी की वजह से, पर मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। दूसरा दोस्तों, इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे और सब जगह पे शेयर जरूर करिएगा। इसमें कंजूसी होती है, अब कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, हर व्यक्ति को शेयर करना ही है, तब ये जो पसीना मैं बहा रहा हूं ना उसका कोई मूल्य निकल करके आएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक जय हिंद।